एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही, पीएम की अपील को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है। साथ ही वो कह रहे हैं पीएम लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं, नाकामी की वजह से आर्थिक तबाही आएगी और सरकार की प्राथमिकता केवल चुनाव है। तो संगठन महासचिव कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोला। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार की तैयारी नहीं है जिससे आर्थिक तबाही आ जाएगी, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। जफर इस्लाम साहब, एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद अंश जी के पास जाएंगे। कांग्रेस कह रही कि तैयार नहीं थे, इससे तबाही आ जाएगी आर्थिक तौर पर। देखिए, अगर पूरी दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अगर किसी की है तो भारत की है, जो पूरी दुनिया देख रही है। और ये इसी वजह से पॉसिबल है, इसलिए कि हमारी पॉलिसी मेजर्स और जो भी रिफॉर्म मेजर्स लिए और जो सही टाइम पे सही फैसले जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए, इसलिए है। आज अगर कांग्रेस जो है इस तरह की बातें कर रहा है तो सिर्फ ये राजनीतिक बातें हैं, हकीकत से वो जानकारी उनको नहीं है। वो भी जानते हैं कि पूरी तैयारी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर लेना जरूरी है। अपवर्ड प्रेशर, अगर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा, अपवर्ड प्रेशर। जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है? उन्हीं के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बोलिए जी, आप बोलिए, बिल्कुल जवाब दीजिए। आप कैसा क्यों कह रहे हैं? आप जफर इस्लाम साहब को समझाइए। जी देखिए, सच्चाई क्या कि आज के समय पे ना दो भारत एग्जिस्ट करते हैं। एक भारत वो है जो मोदी जी का भारत है और एक भारत वो है जो एक इस देश के आम गरीब मध्यम परिवार का भारत है। मोदी जी का भी आपने यहाँ पे हेडलाइन सुनाई, उसमें बता रहे हैं कि आज मोदी जी सूरत में जाके रोड शो करेंगे। कल उन्होंने 6:30 बजे पे कहा कि आप पेट्रोल डीजल बचाइए और उसके बाद गुजरात में जाके रोड शो कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे एक तरफ पेट्रोल डीजल बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है पेट्रोल डीजल बचाइए, और खुद जाके भर भर के रोड शो कर रहे हैं। पिछले अगर आप देखेंगे, उन्होंने जब से बंगाल चुनाव खत्म हुआ है, कल उन्होंने से जाके तेलंगाना में अपने अभी चुनाव आया भी उसके लिए वहां पे जाके रैली कर रहे हैं। एक रैली में लाने के लिए कितनी बसें जो है लोगों को लगती हैं, उस बसों का पेट्रोल डीजल का आप बताइए। आप लोगों को जो यहाँ पे कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बचाइए, कारपूल करिए, और आप यहाँ पे लोगों के लिए आप रैली कर रहे हैं। यहाँ पे दो भारत जो एग्जिस्ट करते हैं। आप यहाँ पे मेबैक के चश्मे अंश जी, आप लोग एग्जांपल सेट करेंगे जब कांग्रेस की सरकार शपथ लेगी यहाँ केरल में, या आप लोग एग्जांपल सेट करेंगे? बहुत कम भीड़ जुटेगी, हम मान लें, अगर आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर। मैं आपको बताता हूं, हमारी पॉलिसी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो इस देश ने देखी है। आपको मैं बता देता हूं, वर्ल्ड बैंक ने कैसे जो है कहा था कि हमारे टाइम पे जीडीपी जो थी वो ज्यादा अच्छी थी। कैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया था कि सबसे अच्छा अगर किसी ने जो रिसेशन आया था 2008 में उसको संभाला था, के पैसे अभी तक गए हैं जो आप लोगों ने उस समय पूरी राहत रियायत दी थी, उसका पैसा अभी तक सरकार भर रही थी। नहीं, सुनिए, मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे जो दो भारत एग्जिस्ट करते हैं उसको मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को रोड शो नहीं करना चाहिए, तो कांग्रेस की सरकार जब केरल में शपथ लेगी, जब भी लेगी, तो आप लोग एग्जांपल सेट करेंगे उसका? हम लोग तो एग्जांपल सेट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह। हमने 10-10 रैलियां 4 दिन में, आपको मैं बताता हूं। कहने वाली बात है, बड़ा सीधा सा सवाल था प्रभु, आयुष का बड़ा सीधा सा सवाल था। आप एग्जांपल सेट करेंगे या नहीं करेंगे? एक ही लाइन में हो सकता है, हाँ या ना। हाँ, तो मैं एग्जांपल ही बता रहा हूँ। नहीं, आप करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ या ना, एक ही जवाब हो सकता है सर। करते हैं वो अलग बात है। जफर इस्लाम साहब, जल्दी से आप एक कोई रिएक्शन देना चाहिए, जल्दी से। सरकार अगर 40 लाख करोड़ रुपया जो है पेट्रोल डीजल के मामला नहीं है, नाम पे लोगों से वसूलती है, ठीक है, एक बार सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। हाँ, एक बार सुन लेते हैं, बारी बारी। ठीक है, सुबह का वक्त है, अभी झड़प की जरूरत नहीं है, बारी बारी से बोल लेते हैं। देखिए, राजनीतिक 40 लाख करोड़ रुपया जगह सरकार जो है, सुन लीजिए अंश जी, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। हाँ, मैं सिर्फ फिर बार रिपीट कर रहा हूँ कि राजनीतिक मामला नहीं है, ये देशभक्ति का मामला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रिकॉशनरी मेजर कहा है। देशभक्ति के लिए जाहिर है कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं रहती है, इसलिए इनको हर चीज राजनीतिक चश्मे से देखना है। इस मुद्दे को भी राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। देश की जनता से जफर साहब, जब ऑपरेशन सिंदूर की बारी आई थी, विपक्ष के सांसद भी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। कांग्रेस के सांसद और एमआईएम के सांसद हो, जिनसे आपका राजनीतिक विरोध हो, वो भी गए थे और बहुत अच्छे से बात रखी थी उन्होंने। पीएम ने भी उन तमाम सांसदों की तारीफ की थी। अगर आपको लग रहा है कि उसी लेवल की सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन है, कोविड लाइक सिचुएशन है, तो फिर बातचीत क्यों नहीं हो रही? कम्युनिकेशन चैनल आप लोगों की तरफ से खोला क्यों नहीं जाता है? विपक्ष को भरोसे में क्यों नहीं लेते आप लोग? बिल्कुल भरोसे में लेते हैं, लेकिन इवॉल्विंग सिचुएशन है, डायनामिक सिचुएशन है। हर दिन आप देख रहे हैं, अगर आप ट्रैक कर रहे होंगे तो हर दिन सिचुएशन चेंज होती है, हर दिन डायनामिक चेंज होता है, हर दिन पोजीशन अलग अलग कंट्रीज की अलग होती है। इसलिए ऐसे में
कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, आज जी मैं आऊंगा, इस पर आऊंगा, लेकिन दीप्ति जी लगातार इंतजार करिए। दीप्ति जी, पिछले 70 दिन से ज्यादा वक्त से हॉर्मुज ब्लॉक है। अगर आज की तारीख में भी हॉर्मुज खुल जाता है तो सप्लाई चेन रिस्टोर होने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। ये यानी कि लगभग 100 दिन का ऐसा पूरा चेन है जहां नेटवर्क सप्लाई का खत्म हो चुका होगा। क्या उसी की ये तैयारी है? कितना असर इसका आर्थिक पहलू पर भारत के लिए, कितने लाख करोड़ का दबाव है? नमस्कार आयुष जी, सभी को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मुझे बड़ी हैरानी हुई अभी जब आपने केसी वेणुगोपाल जी की स्टेटमेंट से स्टार्ट किया कि भारत प्रिपेयर्ड नहीं है, और आपने ही बताया है और दुनिया भी जानती है कि 70-75 दिन से ये सप्लाई चेन इंपैक्टेड है, सप्लाई चेन अफेक्टेड है, और भारत एक नेट इंपोर्टर है। अगर तैयारी नहीं थी तो 75 दिन का ये कुशन कहां से आया, ये रिजर्व कहां से थी, ये पेट्रोल प्राइसेस स्टेबल कैसे रहे, ये एलपीजी पे इतना मिनिस्क्यूल इंपैक्ट कैसे पड़ा? तो ये तो बहुत हैरानी की बात है। और अगर तैयारी नहीं थी, अंश जी, मैं आप ही की बात का एक और पहलू आपको दिखाऊंगी कि 2013 में जब सीरिया वॉर हुई थी, तब इन्हीं के ही, कांग्रेस के ही थे ना, जिन्होंने, वीरप्पा मोइली, जिन्होंने कह दिया था कि 8 बजे पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे। तो वो भी एक तैयारी की बात थी। उसके ऊपर कितनी हाहाकार मची थी कि आपको रोल बैक करना पड़ा था। आज 75 दिन के बाद भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जनता का आह्वान कर रहे हैं और उसमें भी अभी कोई ऐसे लॉकडाउन जैसे मेजर्स और अभी इमीडिएट इंपैक्ट की बात भी वो नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने सियासत शुरू कर दी है। पूरे वर्ल्ड की स्थिति इतनी खराब है, ये बड़ी हैरानी की बात होती है।